हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। हम बेसिक मैथमेटिक्स के सेकेंड लेक्चर में आज बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन बता दिया था, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन बता दिया था, बट एक प्रॉब्लम बच्चे को समझ में आ रही थी जो कि ये 2 पाई का था। ये 2 पाई समझो फिजिक्स में एंगल निकालने के लिए, मान लो नहीं लो, ये है ही, ठीक है, ये 180 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। इसको फिजिक्स में पाई एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई एंगल। क्या बोलते हैं? पाई एंगल। पाई मतलब 180 डिग्री एंगल, ठीक है। फिर अब देखो 2 इंटू पाई कर दो 180 डिग्री, तो तुम्हारा 360 डिग्री मिल जाएगा। बट अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि 360 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, रेडियन में, तो क्या करना होगा तुम्हें? 360 इंटू पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 बार में चला जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आया है ना? कोई दिक्कत नहीं। तुम एंगल ले लो, एंगल को मतलब 180 डिग्री एंगल को हम पाई बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो 2 पाई कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 360 रेडियन को, अगर एक तरीका ये हो गया फर्स्ट मेथड तुम्हें समझने का, दूसरा मेथड तुम ये समझ लो कि तुम 360 रेडियन को पाई में मतलब 360 डिग्री को, ये डिग्री है जिसको तुम रेडियन में चेंज कर रहे हो, तो देखो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में चेंज हो गया। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं ना। जैसे तुम्हें नहीं समझ में आता कुछ भी तो ऐसे ही कमेंट कर दिया करो, ठीक है, या मुझे बता दिया करो तो मैं उस चीज को तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है, ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिजिक्स में आगे बेसिक मैथमेटिक्स में ये बहुत काम आता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तुमने एक ट्रायंगल देखा होगा, बहुत फेमस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, ये वेरी फेमस टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो ये सबसे बड़ी वाली जो दिख रही है भुजा, तुमको इसको क्या बोलेंगे? एच, हाइपोटेनस। एल इक्वल टू लेंथ और बी इक्वल टू बेस। पहले इसके पोजीशन को ध्यान से देख लो। सबसे 90 डिग्री के सामने वाली जो ये है बड़ी वाली सबसे भुजा है, उसको क्या बोल रहे हैं? हाइपोटेनस। बेस देख रहे हो क्या है? बेस को बेस ही बोलेंगे। ये क्या है? लेंथ है, ठीक है, पूरा लेंथ है। अब ये समझ में आ गया, ये हाइपोटेनस है, बेस ही ये लेंथ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? अब ध्यान से सुनो। हाइपोटेनस मतलब जो बड़ी वाली भुजा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा? इन दोनों के बराबर होगा। दोनों को जोड़ दो, बड़ी वाली भुजा के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था? जो सबसे बड़ी वाली भुजा है वो 2 छोटी भुजाओं लेंथ और बेस के स्क्वायर, लेंथ और बेस के बराबर हो जाएंगी, ठीक। लेंथ का स्क्वायर किए, बेस का स्क्वायर किए, दोनों को ऐड कर दिए, उसके बराबर कौन है? तुम्हारा हाइपोटेनस है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स सपोज कि मैं तुम्हें लेंथ दे दिया 3, बेस दे दिया कितना? 4, और मैं तुमसे पूछ लिया हाइपोटेनस कितना है, तो तुम क्या लगाओगे? सीधा फॉर्मूला लगाओ। यही फॉर्मूला लगाना है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो बी मैंने क्या दिया तुमको? 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस तुम्हें मैंने एल कितना दिया है? एल 3 दिया है, तो तुम 3 का स्क्वायर कर दो। 16 प्लस 9, बाकी इधर मैं कर दे रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा होगा, नीचे इधर हो गया होगा। तो h इक्वल टू, अच्छा मैं ये रूट को इधर ले जाते हैं साइड में, तो ये अंडर रूट हो जाता है। ये बात पता है या नहीं? जैसे मान लो हमारे h के पावर 3 है, तो अगर उस तरफ ले गए इस 3 को, लेट सपोज अगर हम इस 3 को उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। मान लो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? अगर हम ये स्क्वायर को उधर ले गए तो क्या होगा? 2 का रूट बन जाएगा, ठीक है। ये बात पता है?
ठीक है। अब देखो ये 2 का रूट बन गया, अब इसको जोड़, अब इसको 16 और 9 कितना होता है 25 आई थिंक 25, ठीक है 25 होता है। एच हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। अब तुम देखो 25 का करो मतलब पेयर बनना चाहिए है ना, 5 इंटू 5 होता है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, तो 5 को बाहर निकाल दो, तुम्हारा हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल दी, कितना होता है 5 होता है। समझ में आया? मतलब पाइथागोरस ने ये बोला था कि जो हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, वो किसके बराबर होगी, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर करो और उसको जोड़ दो, उसके बराबर क्या होगा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यही था जो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब इतनी बात जो है उसको पहले नोट करो, उसके आगे कुछ और बातें हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, उसको बताते हैं। पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पे ना साइन कॉस 10th में बहुत मैथमेटिक्स में साइन कॉस लगाए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि तुमको ये बात पता होगी। ठीक है, कौन सी बात पता होगी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अगर इसको देख के बताना चाहूं हिंदी में ऐसे समझ लो लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में ऐसे समझ लो लेंथ बाई हाइपोटेनस, एल बाई एच, साइन थीटा एल बाई एच। हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहे तो लिख लो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस बड़ी वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, और tan थीटा, tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बाई बेस, लंब बटे आधार। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी पता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्या करता है कभी कभी बच्चा, देखो ध्यान दो, कभी कभी तुमको साइन थीटा पूछ लेगा, तुमको एल दे देगा, तुमको बेस दे देगा, लेंथ दे देगा, फिर बोलेगा तुम एच बता दो, या तुमको एल और एच दोनों देगा, बोलेगा कि तुमको साइन थीटा बता दो, एंगल दोनों के बीच में क्या होगा वो पूछ लेगा। ठीक है, तो पूछने का अलग अलग तरीका है, इसको नोट कर लो, नोट करके दिमाग में रखो। ठीक है, बहुत जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ फेमस टाइप ऑफ वैल्यूज हैं, आई होप नोट कर लिए होगे तुम। आगे बढ़ते हैं, कुछ फेमस टाइप के एक दो वैल्यूज हैं, उसको समझो। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है ना बच्चे, वो तुम्हारे दिमाग से सिर्फ खेलना चाहता है, वो जानता है तुम्हें पता सब कुछ है, ठीक है, पर वो माइंड से खेलना हम जानता है वो, और खेलता भी है। कैसे खेल देगा, तुम्हें सब कुछ पता है कि बड़ी वाली भुजा को हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, ये बेस है, ये लेंथ है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम भी आ रहा है, तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा भी निकालना है, बट अब खेलेगा कहां पे पता है, देखो ध्यान दो, ये तुम्हें एक ऐसा ट्रायंगल बना के देगा, ट्रायंगल तो तुमको वही देगा वो जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें 90 डिग्री ही देगा। अब क्या करेगा ना, एक ट्विस्ट कर देगा, इसमें तुमको जो देगा 37 डिग्री देगा, और तुमको बताएगा 37 डिग्री का तुम साइन थीटा बताओ क्या होता है। देखो अभी भी 37 डिग्री में क्या होता है, 37 डिग्री अगर तुमको यहां पे दे दिया, कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, अभी भी ये हाइपोटेनस है, ये लेंथ है, ये बेस है। ध्यान से सुनते जाना, यहां से ध्यान से सुनते जाना, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस चीज को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। देखो 90 डिग्री के सामने वाला अभी भी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, ये लेंथ होगा। यहाँ पे तुम्हें 37 डिग्री दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि बताओ इसका साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। ध्यान दो, जब ये वाला ट्रायंगल मिले और जब तुमको 37 डिग्री दे दे, बहुत ध्यान से सुनो, जब तुमको एक ट्रायंगल दे और 37 डिग्री दे दे, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो जाता है 5, लेंथ कितना हो जाता है 3, बेस कितना हो जाता है 4। ध्यान दो, 37 डिग्री के लिए ये फिक्स है कि हाइपोटेनस 5 ही होगा, बेस 4 ही होगा और लेंथ 3 ही होगा।
37 डिग्री के लिए फिक्स वैल्यू है कि तुम्हारा हाइपोटेनस 5 होगा, बेस 4 होगा और लेंथ क्या होगा 3 होगा। समझ में आया? ये फिक्स चीज है। अब तुमको बोल देगा साइन थीटा निकालो, तो तुम निकाल दो साइन थीटा। अब तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं है। बस ये दो बातें दिमाग में याद रखो। पहली तो तुम्हें लेंथ 37 डिग्री के लिए लेंथ 3 ही देगा, 3 ही होगा। नहीं भी देगा तो तुम अपने दिमाग से मान लो कि ये 3 ही होगा। 37 डिग्री के लिए तुम्हें जो है बी बेस 4 देगा, और नहीं भी दिया तुमको मानना होगा यही होगा, और हाइपोटेनस 5 होगा। अब तुम निकाल लो लेंथ, साइन थीटा क्या होता है? लेंथ बाय हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कॉस थीटा निकाल लो, अब तो तुम निकाल ही लोगे, ठीक है। बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/3 हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? देखो ये जो है 37 डिग्री के लिए ये वैल्यूज भी फिक्स है, ये तीनों वैल्यूज भी फिक्स है। बस तुम्हें ये वैल्यू थोड़ी याद करनी है, वैल्यू मत याद करो। कौन कह रहा है वैल्यू याद करने को? तुम इस बात को याद रखो ना कि 37 डिग्री अगर दे दिया, कितना डिग्री दे दिया 37 डिग्री अगर दे दिया, तो तुम क्या करोगे? बस एक बात याद रखो, लेंथ तुम्हारा 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस तुम्हारा 5 हो जाएगा, बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, नोट कर लो इसको। तो एक तो ये बहुत फेमस पूछता है एग्जामिनर, पसंदीदा उसका सवाल है ये, और कंपटीशन एग्जाम में तो तुमसे पूछता है। हालांकि तुम्हारे स्कूल के टीचर पूछे या ना पूछे उससे पता नहीं, पर एग्जामिनर जो कंपटीशन एग्जाम में जब जाओगे तो ये तुमसे पूछेगा, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये सब उनके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक फेमस टाइप की वैल्यू और है 53 डिग्री, रुको 53 डिग्री ये है, ठीक। अब इसमें क्या करेगा, तुमको ध्यान दो, तुम्हें सब कुछ वही देगा बच्चे, सब कुछ वही देगा। देख रहे हो, तुम्हें वही ट्रायंगल दिया। अब यहां पे क्या करेगा ना, एक ट्विस्ट है, घुमा सकता है तुमको। यहाँ पे तो 37 डिग्री हो गया, हमने देख लिया 37 डिग्री। बचा कौन सा एंगल? ये ऊपर वाला ये एंगल बचा, ऊपर वाला एंगल बच गया ना। ये 90 है, पहले से फिक्स है इसका। 37 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 53। अच्छा ये 53 कैसे हुआ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ ये 53 कैसे हुआ। पहले तुम इतना समझो, ये 53 है इस टाइम पे। मैं अभी जस्ट बताऊंगा ये 53 कहां से आया, ठीक। मान लो जब एंगल 53 दे दिया, तो 53 के सामने वाला अब क्या हो जाएगा, अब इसके सामने वाला जो होगा ना, ये हो जाएगा लेंथ। ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा। ये अब ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे यही ट्विस्ट आता है कि पहले तो लेंथ ये था, पर अब जब 53 डिग्री देखोगे तो लेंथ क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला जो बेस होगा वो लेंथ हो जाएगा, जो लेंथ होगा वो बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस एज इट इज सेम रहेगा। और हमेशा याद रखो इसके लिए भी फिक्स वैल्यू है, लेंथ 5 होगा, हाइपोटेनस 5 होगा, लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा 3, लेंथ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, और बेस कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब तुम साइन का थीटा निकाल सकते हो, निकाल लो। साइन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। tan थीटा तुम्हारा क्या होगा, देखो 4/3 हो जाएगा। 50 डिग्री में तुम्हें क्या याद रखना है बच्चे, मैं लिख दूं क्या? नहीं, जाने दो, तुमको यहाँ पे लिख दूं बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखो, अगर 53 डिग्री दे दिया तो उसके ठीक सामने वाला, जो उसके ठीक सामने वाला देखोगे, वो जो बेस था अब वो लेंथ हो गया है, जो लेंथ था अब वो बेस हो गया है। दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक वाला हाल हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो क्या हुआ, बेस क्या हो गया लेंथ हो गया, और लेंथ क्या हो गया बेस हो गया। समझ में आया? इतनी चीज याद रख पाओगे या नहीं? ठीक है, ये दोनों स्पेशल वैल्यूज हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम देगा भी ना, तो यहां से देगा वो क्वेश्चन उठा के। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं। बहुत ज्यादा टाइम तक बच्चों को याद नहीं रहता, पर तुम वैल्यू रटने जाओगे तो तुम्हें सच में याद नहीं रहेगा। तुम सिर्फ इसको ध्यान दो, ठीक। बाकी तुम ये निकाल लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है साइन इक्वल टू लेंथ बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। कॉस का तुम्हें पता है, टाइम का तुम्हें पता है, तुम ये कर लोगे, बस तुम ये याद रखो। तो
दो मैंने वैल्यूज तुम्हें याद रखने के लिए बोला, कौन सा 37 डिग्री और एक कौन सा 53 डिग्री। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, पॉज करो, नोट कर लो, तो इसका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम खत्म हो गया। ठीक, अब कुछ वैल्यूज की बात कर लेते हैं। वैल्यू साइन कॉस टेन, मैं मानता हूं इस बात को कि तुम 10th पास करके आए हो तो तुम्हें वैल्यूज पता होंगी, साइन की भी पता होंगी, कॉस की भी पता होंगी। ठीक है, सब तुम्हें वैल्यूज पता होंगी। बट ठीक है, तुम्हें फिर से मतलब एक बार पढ़ लो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ध्यान दो, अगर मैं चाहूं तो तुमको यहाँ पे वैल्यूज लिखवा के ना मैं रटवा भी सकता हूँ कि तुम रट लो यार, क्योंकि एट देन तुम्हें या तो इस चीज को रटना है या तो इस चीज को समझना है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों को मिक्स कर देते हैं, समझ के रटते हैं इस बार। ठीक, समझ के कैसे रटेंगे, देखो मैं बता रहा हूं। फॉर 30 डिग्री 0 से स्टार्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, साइन, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कॉस, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टैन। ठीक, साइन कॉस टैन, समझो। 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, अब समझो यहां पे मैं कुछ ले रहा हूं, अब ध्यान से देखना क्या ले रहा हूं। 0 डिग्री, अपनी मैथ्स की बुक में ये चीज देखा होगा तुमने। थोड़ा नीचे हो गया क्या, नहीं चलो ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड बच्चे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक, अब देखो मैं जो लिख रहा हूं वो तुम अपने मैथ्स के बुक में देखे होगे। ठीक है, तुम्हें फिजिक्स के बुक में नहीं मिलेगी, ये मैथ्स के बुक में ही तुम्हें मिलेगी। बट मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि ये किस लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं वैल्यूज डायरेक्ट भी लिख सकता था पर मैंने नहीं लिखा। अब देखो, मान लो तुम्हें कभी वैल्यू नहीं याद रही, तुम भूल गए, तो क्या करना है। देखो शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं ना, पर शॉर्ट ट्रिक्स कितना याद करोगे यार। ठीक है, ट्रिक्स को भी याद करने के लिए ट्रिक्स बनाना पड़ जाता है, तो ट्रिक्स को हटाओ, दिमाग में चीजों को रखना स्टार्ट करो। 0/4, 0/4 का जो वैल्यू होगा, ऊपर 0 है तो वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। साइन 0 का जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, तुमको ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, 1/4 है, 30 डिग्री के लिए कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, 1/4। तो यहाँ पे 1/4 देखो, 4 अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, 1/2 हो गया। 2/4 है, देखो 2 को अंडर रूट से निकाल सकते हैं क्या, क्या ऐसा है क्या कि 1 into 1 इक्वल टू 2, तो 1 को बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो 2 अंडर रूट 2 बाई ये 45 डिग्री है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2/2। अब देखो तुम तो बोलोगे सर 45 डिग्री की वैल्यू ये तो होती नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, नहीं होती है। पर अब बोलोगे कि सर आपकी जो ये तुम आपने लिखा है उस हिसाब से तो अंडर रूट 2/2 ही हो रही है, क्योंकि अंडर रूट 2 इस मतलब 4 का आ गया 2, 4 जो है 2 into 2 हो गया, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, और ये अंडर रूट 2 हो गया, तो सर 1/√2 कैसे हुआ, अंडर रूट 2 तो ऊपर है। देखो एक हम सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका यूज करते हैं, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ्स में इसको कुछ बोलते हैं, मुझे ये तो नहीं पता है, बट हाँ ये है कि ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाती है, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। ऊपर से नीचे ये इसको काट दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/√2 आ गया तुम्हारा 45 डिग्री का वैल्यू। कैसे किया समझ में आया, अंडर रूट 2/2 आया, अंडर रूट 2/√2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा गुणा करके। ठीक, और 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 1/√2। इतना कॉमन सेंस तुम्हें होगा, मैं उम्मीद करता हूं तुमसे इतना। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है उसको लिख लो अभी तुरंत, तो ताकि मैं मिटा के आगे भी लिख सकूं। ठीक है,
चलो समझ में आया ना कहां से आया। मैं यहाँ पे 1/√2 भी लिखता, पर फिर तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाते, सर यहाँ पे √2/2 आ रहा है, आप सर 1/√2 लिख दिए। ठीक है, चलो तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, मैं लिख देता हूँ 1/√2। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3√3 है, तो ऐसा तो है ना कि 1 इंटू 1 इंटू 1 टू 1/√1, ऐसा तो कुछ है नहीं। 3 को अंडर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो √3/2 कर दो, साइन 60 की वैल्यू आ गई। अच्छा 4/4 है, तो देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 काट दिए। √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है दोस्त। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें समझने के लिए काट दिया यहाँ पे। ठीक है, पर इसको ऐसे ही रहने दो, खराब हो जाएगा। 4/4 समझ में आया। तो ये जो है तुम्हें बस ये भी याद होगा ना, तो तुम बाकी सारी चीज निकाल लोगे। अच्छा चलो, साइन की तो तुमने निकाल ली, कॉस की कैसे निकालोगे, कुछ मत करो यार, उल्टा कर दो, इधर कर दो, इसको उल्टा कर दो। यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। उल्टा करते जाओ, बस इसका नहीं बदलेगा, इसका यही हो जाएगा 1/2। उल्टा करते जाओ, देखो हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, तुम्हें कॉस की वैल्यू मिल गई। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। करो साइन बटे कॉस करो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0/1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बट एक्चुअली इसका इंफिनिटी लेते हैं। ठीक, 0 इट मीन्स ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे समझ लो यार, अगर तुम्हें समझना है तो तुम लॉजिकल होना चाहते हो, ठीक है ऐसे समझ लो। मैंने 2 0 मिला दिया, इंफिनिटी हो गया, बट इंफिनिटी का साइन ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है। तो साइन बटे कॉस 0/1 क्या होता है, इसका इंफिनिटी होता है। अच्छा देखो 30 का 1/2 करो, साइन बटे कर रहा हूं ना, देखो 30 के लिए कर रहा हूं, साइन की वैल्यू क्या है, 1/2 है, इनटू, अच्छा कॉस की वैल्यू क्या है, √3/2। √3/2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर कर देते हैं, 5वीं 6ठी क्लास की बात है। जब इसको यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को ऊपर 3 को नीचे कर दूंगा, लो कर दिया, क्या आ गया, 2/2 आ गया तुम्हारा। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 2/2 √3। अब देखो तुम चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये वैल्यू भी ठीक है, तो तुम चाहो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अगर तुम 45 डिग्री का निकालना चाहो, चलो 45 डिग्री का निकालते हैं यार। 1/√2 इंटू √2/m, उल्टा कर दिया है, देख रहे हो ना, 1/√2 और √2/1, सीधा काटो, क्या कितना आ गया, 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर देखो, फिर किसका साइन 60 का निकाल मतलब साइन 60 और cos 60 की निकालते हैं। साइन 60 कितना है, √3/2 हो गया, और इसका कितना हो गया, 2/1 हो गया, 2 से 2 काट दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। 1/0 का कर दो, सीधा सीधा 1 आ गया। तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो, तुम tan की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया, तो साइन cos tan की वैल्यू समझ में आई बच्चे, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं किया, साइन का याद करने के लिए तुम इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, तुम्हें साइन की वैल्यू पता चल जाएगी। तुम्हें कॉस की पता करनी है, साइन का तुम उल्टा कर दो कॉस का। tan का पता करना है, साइन बटे कॉस कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया ना तो मैं फिर से मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तुम कमेंट में लिख दो बिंदास कि सर एक बार और समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ, समझा दूंगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ, पॉज मारो, नोट कर लो, ये वैल्यूज नोट कर लेना। ठीक है चलो, और मैं तुम्हें अभी बोला था ना, अब तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन होगा, मैं जानता हूं किसको लेके कंफ्यूजन होगा, वो जो वैल्यू थी 53 कहां से आई सर, 53 आई कहां से, याद रखो ये, देखो 53 कहां से आई, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगी। ये 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है बेटा, ठीक है। अब ये 37 और ये 53, देखो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं पता है,
इन दोनों एंगल्स को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल इसलिए हैं, क्यों जानते हो? कंप्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब इन दोनों का सम करने पर, इन दोनों को जोड़ने पर क्या है, 90 डिग्री है। उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो 53 प्लस 37 जोड़ो, जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है क्या? 90 डिग्री आ रहा है, देखो। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और अगर, ठीक है, ये तो एक बात हो गई तुमको समझने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जोड़ने पर 90 डिग्री आएंगे, तो 53 और 73 ही होगा। बट सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ थ्री एंगल्स, जैसे तुमको बताता हूं। मान लो ये 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल तुम्हें नहीं पता है, तो ट्रायंगल जो होता है उस, मैं लिख देता हूं, टोटल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के जब तीनों एंगल को सम अप करोगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये स्टेटमेंट है बेटा, याद रख लो, स्टेटमेंट ये हमेशा यही होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखो, मान लो हमें 90 डिग्री तो फिक्स पता ही है, ये दोनों नहीं पता। इसको मान लो x मान लो, इसको मान लो y मान लो, नहीं जाने दो, इसको भी x मानो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर x मान लो, कितना हो गया? दोनों को जोड़ो, x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये कितना हो गया? 2x इक्वल टू 90 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 90। x इक्वल टू कितना हो गया? 90/45, 90/2 तो कितना हो गया? 45। अरे सॉरी, एक मिनट रुकना। तुम ये याद रख लो कि टोटल सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तुम इन तीनों को जोड़ोगे भी तो देखो 37 और 53 कितना हो गया? 90 हो गया, और 90 180 डिग्री। बट यहाँ के केस में ना तुम इसको बस ऐसे याद कर लो कि ये ऐसे होता है। बट ध्यान दो, जैसे मैं निकाल रहा था ना, उस तरीके से नहीं निकाला जाएगा, इसका निकालने का तरीका अलग होता है। फिलहाल के लिए बस तुम इतना याद रख लो कि ये जो एंगल्स हैं 50 डिग्री और 37 डिग्री, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन दोनों को सम अप करने पर क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। एक स्टेटमेंट और याद रख लो, टोटल सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वो मत करना, वो गलती से हो गया था, इसके लिए मैं सॉरी हूं। ठीक है, वो गलत था, ठीक, उसको मत करना। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें 50 डिग्री कहां से आया? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसा होगा। ठीक, ये सिर्फ इसी ट्रायंगल के केस में होगा, और किसी ट्रायंगल के केस में से 50 डिग्री और 37 डिग्री नहीं होगा। ठीक, ये इसी में होगा। तो समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 53 डिग्री और 37 डिग्री। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और टोटल देखो, टोटल जोड़ो 37 53 प्लस 90 कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। जोड़ के चेक कर लो तो पता चल जाएगा। द टोटल सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये समझ में आई होगी बातें। ठीक, बेसिक सी बातें, बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो तुम्हें समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें कहीं पे कुछ डाउट नजर आया हो, तुम्हें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नजर आई हो, तुम्हें बात न समझ में आई हो, तुम एक बार बता देना, मैं उसको दोबारा से तुमको बता दूंगा। ठीक है, सो आई होप तुमको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।